Hi, good morning everyone. Myself Ashish Kush. I am working as a planning executive in the HERERA department. I am dealing with the registration of real estate agents. Real estate agent. सबसे पहले बात करते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट है क्या। रियल एस्टेट एजेंट को आम भाषा में प्रॉपर्टी डीलर और ब्रोकर भी बोला जाता है। जैसे कि कोई भी डील होती है, जैसे किसी को कोई ज़मीन खरीदनी है, प्लॉट खरीदना है, अपार्टमेंट खरीदना है, या कोई भी तरह से लैंड से रिलेटेड कोई भी डील होनी है प्राइवेट बिल्डर्स के साथ। मेनली क्या है, रियल एस्टेट एजेंट वो है जो एक अलॉटी और प्रमोटर दोनों के बीच का इंटरेक्शन करवाता है, जिसको एज अ मिडल मैन भी आप कह सकते हो। और वो अपने कुछ चार्जेस करता है, सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करता है उसकी वो चार्जेस कुछ लेता है एज पर दी जो भी उसका स्टेटस है। जैसे कि डीलिंग हैंड क्या है, परसेंटेज जो उसकी फिक्स होती है एज पर। जैसे हमारा एक एक्ट आया था, प्रॉपर्टी डीलर, द रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी डीलर एंड कंसल्टेंट एक्ट 2008, उसके तहत रूल्स बने थे। द रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी डीलर एंड कंसल्टेंट रूल्स 2009, उसमें उनकी ब्रोकरेज के लिए बताया गया है कि जो भी डीलर डील करेगा वो 0.5% फ्रॉम बोथ द पार्टीज लेगा। कि जैसे आधा % लेगा वो जो खरीद रहा है और आधा % लेगा जो बेच रहा है, उन दोनों को वो चार्ज लेगा। रेरा आया किस लिए कि जो भी बीच का मिडलमैन था, ब्रोकर था कह लो, तो उसका क्या था, फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस दे देता था लोगों को कि इस प्रोजेक्ट्स के अंदर ये भी आना है। जैसे बड़ी बड़ी ये शोरूम्स आएंगे, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जैसे उनमें वो कहता था कि ये शोरूम्स आएंगे, इसमें आप प्रॉपर्टी ले लीजिए, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब रेरा आने के बाद क्या हुआ है कि वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस बंद हो जाएंगी। मेनली क्या है, वो जो भी प्रमोटर का ब्रोशर होगा उससे अलग आपको कुछ नहीं बता सकता। मेनली जो भी अप्रूवल्स उस प्रोजेक्ट के आए हैं या नहीं आए उसकी आप लोगों को सारी क्लैरिटी प्रोवाइड कराएगा। रेरा इनका रजिस्ट्रेशन करता है। जैसे इससे पहले जो लाइसेंस मिलता है इनको वो डीसी देता है अंडर द सेक्शन 4 and 5 ऑफ द रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी डीलर कंसल्टेंट एक्ट 2008। अब रेरा आने के बाद लाइसेंस लेके आएगा वो, फिर हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, जो कि हमने प्रोसेस अपना बनाया है। पहले ऑफलाइन होता था, अब ये ऑनलाइन कर दिया गया है। हमारी जो वेबसाइट है HERERA.ggm.info, उस पर वो अपना पंजीकरण कराएगा, लाइक रजिस्ट्रेशन। फिर वो उसके बाद उस पर साइन इन करेगा और अपना फॉर्म फिल करेगा। वो फॉर्म फिल करने के बाद वो जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेगा और जो एनेक्सेस उसने अपलोड किया उसका प्रिंट आउट लेगा और वो हमारी अथॉरिटी में सबमिट करेगा फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ द फाइल। इस केस में इंडिविजुअल जो है उसकी फीस 25,000 है। अदर देन इंडिविजुअल जो है उसकी फीस होगी 2.5 लाख। जैसे प्रोप्राइटरशिप हो गया, कंपनी होगी, फर्म होगी, सोसाइटी होगी, पार्टनरशिप फर्म्स होगी, जो जितनी भी अदर देन इंडिविजुअल में आएंगी उनकी फीस होगी 2.5 लाख रुपए। उसके बाद हम अगर उसके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, जैसे कि हम डॉक्यूमेंटेशन में चेक करते हैं मेनली उसका एड्रेस प्रूफ उसका कॉमर्शियल का होना चाहिए ऑथराइज्ड एरिया में। अगर उसका एड्रेस प्रूफ वो रेंट एग्रीमेंट बनवा के देता है तो वो हम 11 महीने का नोटराइज कैलकुलेट करते हैं। अगर उससे ज्यादा का रेंट एग्रीमेंट है तो वो मान्य नहीं है। अगर उससे ज्यादा वो रेंट एग्रीमेंट यूज करना चाहता है तो सब रजिस्ट्रार से वो रजिस्टर उसको करवा के लाए, या अपनी सेल डीड या कन्वेंस डीड दे एज ए एड्रेस प्रूफ, ताकि हम उस पर काम कर सकें। उसके बाद क्या होगा कि जो अगर उसके डॉक्यूमेंट सही हैं तो उसकी हम फाइल एक्सेप्ट करेंगे, उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेंगे, जो कि हम 5 साल के लिए देंगे। और उसमें कंडीशन होगी, अगर आपने एड्रेस प्रूफ में रेंट एग्रीमेंट दिया है तो उसमें जैसे आपने 11 महीने दिया है तो 11 महीने के खत्म होने पे आपको वो रिन्यूअल सबमिट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जो रेरा का रजिस्ट्रेशन होगा वो कैंसिल हो जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। जब तक आपका रेंट प्रूफ उस पे वैलिड है उस टाइम तक ही उसकी वैलिडिटी रहेगी। थैंक यू।